हरे कृष्णा। ब्रज 84 कोस की महिमा इतनी है कि बखान करते करते हम थक जाएंगे, परंतु इसकी महिमा कभी कम नहीं होगी। 84 कोस की परिक्रमा जो कि पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को करवाई, वह अविस्मरणीय है और हम भी उसी का स्मरण करते हुए इस परिक्रमा को करते हैं। आज हम ब्रज 84 कोस की यात्रा का अंतिम दिन करने जा रहे थे। आज हमारी यात्रा कहीं और नहीं जानी थी। हम आज केवल और केवल वृंदावन में रहकर वृंदावन धाम के ही दर्शन करने वाले थे। आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ बहुत ही खुशी थी और दूसरी तरफ हमें यह दुख हो रहा था कि हमें भगवान श्री कृष्ण की इस लीला स्थली से दूर रहना पड़ेगा। परंतु जो आनंद हमें इस यात्रा में प्राप्त हुआ, उसके आगे कुछ भी नजर नहीं आया। वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हम, हो तुम्हारे चरणों में अपने सर को। नारायण नारायण। तो चलिए आज के दर्शन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज के दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज की यात्रा शुरू की जाए। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हमने वृंदावन धाम की परिक्रमा शुरू कर दी, जिसमें हमने कालिया दह, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया। फिर हमने मदन मोहन जी का दर्शन किया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने सनातन गोस्वामी जी को दर्शन दिए। उसके पश्चात हमने यमुना जी के दर्शन किए और इमली तला इत्यादि स्थानों का दर्शन करते हुए हम कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते चले गए और हमने अपनी परिक्रमा कुछ ही देर में समाप्त कर ली। उसके बाद हम सब निकल पड़े दर्शनों के लिए। तो सबसे पहले कात्यायनी पीठ पर, भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में भी देवी के 51 पीठों में से एक कात्यायनी पीठ स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ माता सती के केश गिरे थे, जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। श्रीमती राधा रानी ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इसी शक्तिपीठ की पूजा की थी। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, कात्यायनी महामाया महायोग्य निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यानी हे कात्यायनी, हे देवी, नंद गोप के पुत्र को हमें पति रूप में प्राप्त हो ऐसा वरदान दीजिए और हम आपसे यही अर्चना करते हैं। यह बताया जाता है यहाँ आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ कुंवारे लड़के लड़कियां नवरात्रों में मनचाहा वर वधु प्राप्त करने के लिए माता के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस के वध से पूर्व कात्यायनी माता की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में की थी। इस मंदिर का निर्माण केशवानंद जी ने 1923 में करवाया था। इस मंदिर में पंचानन शिव, विष्णु, सूर्य तथा सिद्धिदाता गणेश जी की मूर्तियां हैं। यहाँ आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देता है और वह शांति को प्राप्त करते हैं। माता कात्यायनी के दर्शन करने के पश्चात हम पहुंचे श्री रंगनाथ जी के मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर 8वीं शताब्दी के एक दक्षिण भारतीय संत अंदाल जी, जिन्होंने तिरुपवई नाम एक ग्रंथ लिखा, जो कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली वृंदावन के बारे में है। और भगवान की पूजा कर उन्होंने उन्हें पति रूप में पाने का वरदान मांगा। और आज भी रंग जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण दूल्हे के रूप में, एक दक्षिण भारतीय दूल्हे के रूप में नजर आते हैं और अंदाल जी उनके दाएं हाथ की ओर नजर आती हैं। उनके साथ गरुड़ महाराज भी नजर आते हैं।
मंदिर से जुड़े पुजारी ने बताया कि मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को राजा इक्ष्वाकु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था। फिर इस मूर्ति को अयोध्या में स्थापित किया गया और श्री राम को यह मूर्ति राज्य अभिषेक के समय दी गई। तभी विभीषण ने श्री रंग जी की मूर्ति मांगी और उन्होंने इसको लंका ले जाने के लिए कहा। तभी वे उसे लेकर चल पड़े। बीच में उन्होंने ये मूर्ति यहीं इसी स्थान पर रखी और वे उसे दोबारा उठा ही नहीं पाए और यहाँ पर इसी मूर्ति को लेकर मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर दक्षिण में स्थित रंगनाथ जी के मंदिर की तरह ही है। यहाँ साल में 7 द्वार यानी बैकुंठ द्वार खुलता है। मान्यता है कि जो इस द्वार को लांघ जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और यह द्वार बैकुंठ एकादशी के दिन ही खुलता है। इस मंदिर में बीचों बीच एक स्तंभ स्थापित है जो कि अति सुंदर दिखता है और इस मंदिर के दर्शन मन को लुभाते हैं। इसकी कलाकारी बिल्कुल दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह ही है। रंगजी मंदिर के दर्शन करने के पश्चात अब हम निकल चुके थे ब्रह्म घाट की ओर। यह घाट वृंदावन में श्री रंग जी के मंदिर के पास ही स्थित है। वाराह पुराण के अनुसार इस घाट पर उपस्थित अशोक के वृक्ष और विशाखा द्वादशी नामक फूलों के दर्शन करने पर जीव भगवत धाम को प्राप्त करता है। मान्यता है कि पूर्णमासी ने भगवान शिव को गोपी बनने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भी इस कुंड में स्नान किया और गोपी भाव को प्राप्त किया। इसके पश्चात यह भी बताया जाता है कि योग माया जी ने नारद मुनि को गोपी भाव प्राप्त करने के लिए इसी कुंड में स्नान करने को कहा और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यहाँ की महिमा बताई है और उन्हीं के शिष्य श्री रूप गोस्वामी ने यहाँ से वृंदा देवी की मूर्ति भी प्राप्त की है जो कि अब काम्यावन में स्थापित है। ब्रजवासियों के अनुसार मीराबाई ने वृंदावन में अपनी पहली रात इसी कुंड पर बिताई थी। वृंदावन जिसको कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली कहते हैं, वहीं पर महादेव गोपी रूप में विराजमान हैं, जहां उनका नित्य प्रति 16 श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि महाराज के दर्शन की लालसा में भोले बाबा वृंदावन में गोपी रूप धारण कर कर आ पहुँचे। इस तरह के दर्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के समय वेणु बजाई तो महादेव भी महाराज की लालसा से वृंदावन आ पहुँचे, परंतु गोपियों ने उनसे रोकते हुए कहा कि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, यह अधिकार केवल गोपियों का है। यह सुनकर तत्काल महादेव ने गोपी रूप धारण किया और बन गए गोपेश्वर महादेव। यह मान्यता है कि राजा वज्रनाभ यानी भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र ने इन्हें खोजा और इनकी स्थापना वंशीवट के पास ही करवा दी। गोपेश्वर महादेव के दर्शन के पश्चात अब हम पहुंच गए थे चामुंडा देवी मंदिर, जो कि परिक्रमा मार्ग के पास ही है। तो बताया जाता है कि 500 साल पहले जब वृंदावन विलुप्त था, चारों ओर घने घने हरियाले जंगल थे, तब वृंदावन खोजने के लिए चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी वहाँ वृंदावन खोजने में असमर्थ हुए। तब माँ चामुंडा ने एक कन्या रूप में उन्हें दर्शन दिया। इसी के बाद श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी की वृंदावन की खोज शुरू हो पाई। बताते हैं कि जहाँ चामुंडा देवी मंदिर है, वहीं यमुना मैया से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी प्रार्थना करने लगे कि हम अपने गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे जब हम वृंदावन को खोज नहीं पाएंगे। तब कन्या ने उनसे कहा कि आप जिस कार्य से यानी जो वृंदावन आप खोज रहे हैं
वह यही है। वहाँ माँ चामुंडा ने वृंदावन के बारे में बताया कि वह आदिकाल से यहाँ निवास करती हुई आ रही हैं और उन्होंने बताया कि मैं सती खंड से उत्पन्न हूँ, यहाँ चामुंडा देवी के नाम से जानी जाती हूँ। सनातन गोस्वामी ने अपनी जीवनी में यह सब लिखा है। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया था। यह था गरुड़ गोविंद जी का मंदिर। यह मंदिर वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो कि छटीकरा गांव के मोड़ पर ही स्थित है। यहाँ की मूर्ति को राजा वज्रनाभ ने स्थापित करवाया था। अपने कुलगुरु गर्गाचार्य के निर्देशानुसार ही करवाया। यह वही स्थान है जहाँ गरुड़ महाराज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने वृंदावन में आया करते थे। वह सौभरी मुनि के श्राप के कारण वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए वह वृंदावन के द्वार पर ही भगवान के दर्शन करने आते थे। यहाँ भगवान ने गरुड़ जी को गोविंद रूप में दर्शन दिया, जिसमें वह 12 भुजाओं के साथ नजर आते हैं। इस मंदिर में जो दर्शन है वह आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जहाँ भगवान विष्णु 12 भुजाओं और लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ महाराज पर बैठे दर्शन देते हैं। यहाँ काल सर्प दोष का भी निवारण होता है। जब हम अपने निवास स्थान पर पहुँचे, उसके कुछ ही देर बाद एक हवन का आयोजन किया गया, जिसमें कि 84 कोस की परिक्रमा संपूर्ण करने पर पूर्ण आहुति दी गई। साथ ही तुलसी विवाह भी कराया गया। अब यह सब करने के पश्चात कुछ समय हमारे पास बचा था, इसलिए हम लोग पहुंच गए दर्शन करने प्रेम मंदिर के। वृंदावन आए और प्रेम मंदिर न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम पहुंच चुके प्रेम मंदिर में। आज हमारी ब्रज 84 कोस यात्रा पूर्ण हुई। आशा करते हैं कि आपको यह यात्रा पसंद आई हो। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब सारा शेयर करें। हरे कृष्णा।